बहुत से लोग मुझे ये कहते हैं कि आप पहले कंटेंट बनाते थे वो साइंस से रिलेटेड होता था, फिर आप एकदम से फिलॉसफी में घुस गए, तो आपको एक किस्म का ही कंटेंट बनाना चाहिए, या फिलॉसफी का या साइंस का। ऐसे आपकी ऑडियंस बढ़ेगी, वरना आप कंफ्यूज कर देते हो कि आपका पेज है कौन सा, मतलब फिलॉसफी का या साइंस का है। तो भाई मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि साइंस और फिलॉसफी अलग कब से हो गए? बल्कि साइंस तो फिलॉसफी का ही पार्ट है। देखो ऐसा है, जैसे ये हमारी आँख है, ये देखने का काम करती है, नाक है स्मेल करने का काम करती है, मुंह है बोलने का काम करता है, हमारे हाथों का अलग फंक्शन है अलग अलग, पर किसका पार्ट है? एक शरीर का ही पार्ट है, मेरा पार्ट है ना, मुझसे अलग नहीं है ये, पर फंक्शन अलग अलग है। तो वैसे ही है, लिटरेचर का अपना अलग काम है, साइंस का अपना अलग काम है, और साइंस में भी जो फिजिक्स केमिस्ट्री है अलग अलग, पर जुड़े हुए हैं आपस में। और इन सबको कौन जोड़ती है? फिलॉसफी। इसलिए फिलॉसफी को द मदर ऑफ ऑल साइंस भी कहा जाता है। अगर मैं आपको एक फैक्ट बताऊं कि साइंस जैसा तो कोई वर्ड ही नहीं था पहले। पहले के लोग साइंटिस्टों को बताऊं क्या कहते थे? नेचुरल फिलोसफर। न्यूटन, न्यूटन से बड़ा साइंटिस्ट कौन हुआ इस दुनिया में? और तुम्हें पता है उनकी जो सबसे फेमस किताब है उसका नाम क्या है? फिलोसफिया नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका, जिसका मतलब है मैथमेटिकल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल फिलोसफी, नेचुरल फिलोसफी। तो खुद ही लगा लो, न्यूटन तक कह रहे हैं। यहाँ तक कि आप किसी भी सब्जेक्ट में पीएचडी करते हो, तो उसमें जो पीएचडी करते हो उसमें पी का क्या मतलब है? आप चाहे बॉटनी में करो, जूलॉजी में करो, फिजिक्स में करो, मैथ्स में करो, उसमें जो पी का मतलब क्या है? वो फिलॉसफी तो है। डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी कहते हैं ना पीएचडी करने वाले को। तो खुद ही लगा लो, फिलॉसफी और साइंस अलग नहीं है, बस उनके फंक्शन अलग अलग हो सकते हैं, पर हैं वो एक ही।